जय मसीह की। आप सबको आज मैं विशेष वचन बतलाना चाहती हूँ जो कि बाइबल से भजन संहिता 50 के बारे में है। आज मैं आप सबको बतलाऊंगी कि सच्ची आराधना कैसी करनी चाहिए। आइए हम सब बाइबल खोलेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे भजन संहिता 50। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना ही तेरे पशुशाला की बकरी लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर सब चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता, मेरे वचनों को तुच्छ जानता। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। इस वचन के द्वारा हम सबको सच्ची आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बाइबल का जो भजन संहिता कान 50 है, इसमें हम लोग अगर गहराई से इसका अध्ययन करेंगे तो हम सच्चे परमेश्वर को जान पाएंगे, और सच्ची आराधना करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। इस वचन के द्वारा हम सबको समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, उद्धार दीजिए प्रभु। आज हम लोग इस वचन को हम लोगों ने पढ़ा और सुना। आज हम लोगों को आप अपने ज्ञानों से भर दीजिए, ताकि हम समझ पाए कि हम किस परमेश्वर को आराधना करते हैं। अगर हम सब भटके हुए हैं प्रभु, तो हम सबको आप रास्ता दिखाइए, हम लोगों को आप मार्ग दिखाइए प्रभु। जो भटके हुए लोग हैं प्रभु, उन लोगों को यही एक वचन है जो कि आप रास्ता दिखा सकते हैं। सचमुच परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा हमें ज्ञान और संदेश देते हैं प्रभु। सचमुच यीशु मसीह, हम ये सारी दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन।